सभी का आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और अब बात पाकिस्तान के एक ऐसे तानाशाह की जो भारत का कट्टर दुश्मन था, जिसने अपने देश के लोगों को नहीं बख्शा, जिसने जनरल से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय किया, लेकिन जब मौत आई तो हाल ये हो गया कि वो अंतिम दिनों में चलने को मजबूर हो गए। जिंदगी पूरी तरह व्हील चेयर के भरोसे हो गई। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की, जिसने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया और छोड़ गया एक तानाशाही छाप। झेलने वाले पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। एमाइलाइडोसिस की शिकायत के बाद मुशर्रफ को पिछले साल दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेल्योर में बदल गया। बीते साल से वेंटिलेटर पर रखा गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट, एक था तानाशाह। एक तानाशाह, हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन, कारगिल का साजिश करता और पाकिस्तान के मुहज़्ज़िब पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। ये नाम भले ही एक है, लेकिन कई परिचय हैं इस चेहरे के। वो चेहरा जिसने भारत के खिलाफ कई साजिशें रची और तो और अपने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा और तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों का ताज हिला दिया, आतंकियों को शह दी, सेना को निरंकुश बना दिया और सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले नवाज शरीफ को भी धोखा दे दिया। अब वो परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं है। इस्लामाबाद से 2000 किलोमीटर दूर दुबई में मुशर्रफ ने आखिरी सांस ले ली। हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने वाला, कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब हमेशा मुशर्रफ ने देखा और वो हमेशा कश्मीर का राग अलापते रहे। कभी 3 दिन में कश्मीर को कब्जाने का दावा करते फिरते थे मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व जनरल का इतिहास काफी विवादित रहा है। उनके निधन पर इतिहास के वो पन्ने अब बरबस सामने आ रहे हैं। तमाम विवादों के बीच मुशर्रफ का निधन हो गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज मुशर्रफ अमाइलाडोसिस बीमारी नाम से जूझ रहे थे। परवेज मुशर्रफ का जो आखिरी वीडियो सामने आया है, उसमें देखा गया है कि वो चलने में काफी असमर्थ थे। वे पूरी तरह से व्हील चेयर के भरोसे थे और खाना भी नहीं खा पा रहे। मुशर्रफ को पिछले साल 10 जून को संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेल्योर में बदल गया। उन्हें पिछले साल जून में वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन लंबे समय की बीमारी के बाद 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का विवादों से गहरा नाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सत्ता में रहते हुए मुशर्रफ पर भरोसा जताया था, उन्हें सेना प्रमुख जैसा अहम पद दिया, लेकिन मुशर्रफ ने उस भरोसे के बदले धोखा दिया। 1999 में मुशर्रफ ने सैन्य से बगावत कर ली, नवाज शरीफ को गद्दी से हटा दिया और फिर 2001 में खुद मुशर्रफ ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद संभाल लिया। विवादों के साथ वो 2008 तक राष्ट्रपति बने रहे। उसी साल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल लगा दिया और यहीं से उनके बुरे दिन की शुरुआत हो गई। परवेज मुशर्रफ के निधन के बाद भारत में भी ट्विटर पर सियासी झड़प छिड़ गई। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मुशर्रफ को शांति दूत कहकर ट्वीट कर दिया, जिसके बाद भारत में राजनीति गर्मा गई। थरूर के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनावाला ने थरूर और कांग्रेस को पाक का हितैषी बताया। पूनावाला ने ट्वीट किया कि परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध के आर्किटेक्ट, तानाशाह, जघन्य अपराधों के आरोपी थे। उन्होंने तालिबान और ओसामा को भाई और नायक माना, जिन्होंने अपने ही मृत सैनिकों के शव को वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आश्चर्य हो रहा है, फिर कांग्रेस की पाक परस्ती फिर से सामने आ गई है। दरअसल शशि थरूर ने ट्वीट किया था कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुर्लभ बीमारी से निधन हो गया है। वो एक बार भारत के एक कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन मुशर्रफ 2002 से लेकर 2007 तक शांति के लिए एक वास्तविक ताकत बनकर उभरे। शशि थरूर ने आगे लिखा कि मैं उन दिनों संयुक्त राष्ट्र में हर साल उनसे मिला और उन्हें अपनी रणनीति सोच में स्मार्ट, आकर्षक और स्पष्ट पाया। थरूर के अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी परवेज मुशर्रफ के निधन पर दुख व्यक्त किया और मुशर्रफ के बारे में लिखा कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि दिल से संवेदना शायद एकमात्र पाकिस्तानी जनरल जिसने वास्तव में कश्मीर के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार भारत और पाकिस्तान को स्वीकार समाधान चाहते थे। हालांकि भारत सरकार ने उनके और वाजपेयी जी द्वारा शुरू किए गए सभी CBM को उलट दिया है, फिर भी संघर्ष विराम बना हुआ है। बहरहाल 2016 से परवेज मुशर्रफ दुबई में रहने लगे थे, वहीं उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर उनकी डोर टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।